तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेके आया हूं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है राइबोफ्लेविन, बी में है साइनोकोबालामिन, सी में है थायमिन और डी में है अस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबोकाइबलिक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डीएनए की दोहरी कुंडली का मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में है डार्विन, बी में है न्यूटन, सी में है वाटसन और क्रिक, ठीक है, और डी में है पास्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 30 दिन, बी में है 60 दिन, सी में है 90 दिन और डी में है 120 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 दिन। ठीक है, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है लाल रक्त कणिका का? तो 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी मनुष्य का हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए CO2, बी O2, सी N2O और डी SO2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसने वाली गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी सोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 × 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बी में 3 × 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, सी में 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और डी 3 × 10 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। राइबोसोम, बी में है माइक्रोकॉन्ड्रिया, सी में है गोल्कोजी बॉडी, डी में है लाइसोसोम। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस होगा उसको हम माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए टिबिया, बी में है फाइबुला, सी में है फीमर, डी में है ह्यूमर्स। ठीक है, ह्यूमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 के ऑप्शन नंबर सी, फीमर, यानी मनुष्य की शरीर में सबसे लंबी हड्डी को हम फीमर कहते हैं, जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परासरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर ए अर्धपरागम्य झिल्ली, बी प्लास्टिड, सी न्यूक्लियस और डी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धपरागम्य झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। यानी सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी।
क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक होल शब्द किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन मिशन, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी हॉकिंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जॉन मिशन। यानी ब्लैक होल का शब्द किसने दिया था? तो जॉन मिशेल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? पारे यानी पारे का जो पारा जिसको बोलते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में Ag, बी में Fe, सी में Hg और डी में Mg। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर Ag आर्गन Ag और Fe और Hg है और Mg है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पारा हम किसको बोलते हैं? Hg को। ठीक है। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, Fe को लोहा बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस जीव में रक्त रंगीन होता है? ऑप्शन नंबर ए केचुआ, बी में कछुआ, सी में मकड़ी और डी में सीपी। देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। किस जीव में रक्त रंगहीन होता है, यानी मतलब जो रक्त का रंग ही नहीं होता है, किस जीव में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जो है केचुआ। केचुआ में आप हमेशा देखते होइएगा, इसमें आपको जो रक्त होता है ना, उसका आपको कलर दिखेगा ही नहीं, वो रंगहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा हार्मोन फाइट और फाइट प्रतिक्रिया नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है इंसुलिन, बी में है एड्रेनालिन, सी में है थायरोक्सिन, डी में है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन, बी में है बैकविलियर, सी में है आइंस्टीन, डी में है डाल्टन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकवेरेल। ठीक है, बैकवेरेल। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? देखिए ध्वनि की चाल बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस और डी में निर्वात। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा कि ध्वनि का सर्वाधिक माध्यम वो ठोस में होता है, यानी ठोस में ध्वनि तेज गति से जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन में कितनी ऑक्सीजन परमाणु होती है? ओजोन में ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 के ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। ओजोन में कितनी ऑक्सीजन परमाणु होती है? 3, यानी O3। क्वेश्चन नंबर 20, किस धातु का उपयोग विद्युत तारों के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए जस्ता, बी तांबा, सी सोना और डी चांदी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, डी पेट। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 22, किस गैस से कोल्ड ड्रिंक्स में बुलबुले बनते हैं? देखिए जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें किस गैस के कारण बुलबुले बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है O2, बी में CO2, सी में है CH4, डी में है H2। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। क्वेश्चन नंबर 22, पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल, जो भोजन पचाने वाला अम्ल कौन है? ऑप्शन नंबर ए H2SO4, बी HCl, सी HNO3, डी H2CO3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। तो पचाने वाला अम्ल होता है HCl। क्वेश्चन नंबर 24, बर्फ किस तापमान पर पिघलती है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 10 डिग्री सेल्सियस, सी 32 डिग्री सेल्सियस और डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जो मतलब बर्फ़ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी में ग्रेफाइट, सी में हीरा, डी में क्वार्ट्ज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हीरा। हीरा होगा, यानी कथी कर रहा है, पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी है, यानी हड्डी पसली जिसको बोलते हैं, सॉरी पसलियाँ अलग है, हड्डी अलग होता है, पसलियाँ अलग होता है। हड्डी 206 होता है और पसलियाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 20 पसलियाँ, सी में बी में है 22, सी में है 24 और डी में है 26। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 24, यानी जो मनुष्य के शरीर में पसलियाँ होता है वो 24 होता है और हड्डी 206 होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी किरण विटामिन डी बनाती है? ऑप्शन नंबर ए अवरक्त, बी पराबैंगनी, सी माइक्रोवेव और डी एक्सरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए में राइबोसोम, बी में न्यूक्लियस, डी में माइक्रोकॉन्ड्रिया और सॉरी सी में माइक्रोकॉन्ड्रिया और डी में लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूक्लियस, यानी कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि में को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी इंसुलिन, सी थायरोक्सिन, डी मेलाटोनिन और तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन जो है वो हार्मोन पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब सभी को आता होगा, तो इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस धातु को द्रव धातु कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में सोडियम, बी में है पारा, सी में है जस्ता और डी में है कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा। आप बताओ पारा का रासायनिक सूत्र क्या है, वो कमेंट में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पीएच मान का कितना होता है, रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर ए में है 7.4, बी में 5, सी में 9 और डी में है 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.4। क्वेश्चन नंबर 33, शकरा का स्वाद किस कारण महसूस होता है? ऑप्शन नंबर ए नाक, बी जीभ के स्वाद कलिकाएं से, सी आँख से, डी दांत से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जीभ के स्वाद के कलिकाओं से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए में समय, बी में दूरी, सी में द्रव्यमान और डी में ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसकी, समय का है, दूरी का है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु में धन आवेश कौन वहन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है इलेक्ट्रॉन, बी में है न्यूट्रॉन, सी में है प्रोटॉन, डी में है न्यूक्लियस और सी में है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन। परमाणु में धन आवेश का वहन कौन करता है? तो प्रोटॉन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य के शरीर में रक्त शोधन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में हृदय, बी में फेफड़ा, सी में गुर्द और डी में त्वचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुर्द। गुर्द है जो मनुष्य के रक्त को शोधन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है? ऑप्शन नंबर ए पाचन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी क्यूनन और डी श्वसन।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 28, किस गैस को दहन नहीं होता है, यानी किस गैस में दहन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है हाइड्रोजन, डी में है मीथेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में दहन नहीं होता है, यानी वह जलता नहीं है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने पर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विकिरण और डी व्यक्तीकरण। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 41, बल की SI मात्रक इकाई क्या है। SI इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट और डी टेस्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी धातु पानी में तैर सकती है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी लोहा, सी लेड और डी पारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। जो सोडियम है वो पानी में तैरता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूरॉन, बी में है RBC, सी में है WBC और डी में है प्लेटलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी मीथेन और डी हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होता है, यानी 7 रंग, प्रकाश में 7 रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 47, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, बी में जाइलम, सी में है स्टोमाटा, डी में है बीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल है, देखिए जल का परिवहन तो जाइलम, भोजन का परिवहन तो फ्लोएम, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य की आंख में किस भाग की वजह से रंग दिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रॉड, बी कोन, सी कोर्निका, डी ऑप्टिक नर्व्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोन। क्वेश्चन नंबर 49, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में है इलेक्ट्रॉन, बी में है प्रोटॉन, सी में है न्यूट्रॉन और डी में है द्रव्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 50, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए में है जूल, बी में है न्यूटन, सी में है आइंस्टीन और डी में है हाइजन। तो इसका करेक्ट आंसर जूल हो जाएगा, यानी ऊर्जा संरक्षण, देखिए ऊर्जा का जूल होता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जूल ने दिया था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो उसको एक बार सेंड ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो से को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रोज़ आपको इस वीडियो पर एक वीडियो अपलोड होता है, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। उससे आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।